Good evening everybody. I am Dr. Meghal Sanghvi, consultant oncosurgeon at Wokhar Hospitals, Bombay Central with special interest in breast oncosurgery. I am affiliated here for many years and my special interest is breast oncosurgery. I do a lot of modified radical mastectomies, breast conservative surgeries, and I have compassion towards my patients, and we believe in screening and early detection of breast cancer out here. ब्रेस्ट कैंसर अर्ली साइंस आर पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट में एक गांठ का होना जो दुखती नहीं है, ब्रेस्ट की स्किन का थिकनिंग का होना, निप्पल में से डिस्चार्ज आना, ब्लड स्टेन निप्पल डिस्चार्ज, एक्जिला यानी कि बगल में कोई गांठ आना, निप्पल अंदर चली जाना यानी कि इन्वर्जन ऑफ निप्पल, स्पेशली अगर वो एक साइड पे हो, एंड ये कॉमन साइंस है ब्रेस्ट कैंसर के. नॉर्मली ये आफ्टर द एज ऑफ 40 है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर होने की. मैमोग्राफी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैमोग्राफी इज़ द बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हम लोग दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स और एवरेज रिस्क पेशेंट्स. हाई रिस्क पेशेंट्स यानी कि जिनको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री का होना या पहले किसी सर्जिकली ब्रेस्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है अगर पेशेंट का, या फिर पेशेंट को कोई भी रिस्क फैक्टर है, यानी कि पेशेंट ने दूध नहीं पिलाया है, कंसीव नहीं किया है, ये सब रिस्क फैक्टर्स है. तो अगर कोई भी पेशेंट ये रिस्क फैक्टर्स में आते हैं तो उनका मैमोग्राफी एटलीस्ट इंडियन पेशेंट्स में आफ्टर द एज ऑफ 40 वंस अ ईयर होना चाहिए. और जो लोग नॉर्मल या एवरेज रिस्क है, जिनको 2 बच्चे हुए हैं, वक्त पे शादी हुआ है, दूध पिलाया है 6 महीने के लिए बच्चों को, जिनके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की, वो लोग एवरेज रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं और उन लोग आराम से एटलीस्ट वंस इन 1.5 ईयर मैमोग्राफी करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स. Yes, diet and exercise is very important for preventing all the diseases in the body, more so even in breast cancer patients, because breast cancer is a hormone induced cancer. So basically जब obesity has been proven as one of the factors for even breast cancer का दोबारा आने की chances बढ़ जाते हैं अगर हम obese है. सेकेंड इसकी अगर हमको हार्मोनल इश्यूज़ है, हमको हार्मोन थेरेपी लग रही है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या जिसके लिए हमको बहुत सालों तक हार्मोन खाने पड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आजकल हो रही है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, डाइट, वेट गेन, ओबेसिटी. अगर हम ये सब मेंटेन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो हमारा हार्मोनल बैलेंस इन द बॉडी भी मेंटेन होता है और इसी की वजह से हमारे कुछ कैंसर्स आने से वी कैन प्रिवेंट, एंड वन ऑफ देम इज ब्रेस्ट कैंसर. So breast cancer can be transmitted genetically also and familial also, यानी कि अपने जीन्स के द्वारा भी नेक्स्ट जनरेशन तक जा सकता है. तो जब भी किसी भी हम लोग नॉर्मली फैमिली हिस्ट्री लेते समय किन लोगों को कंसिडर करते हैं, वी नॉर्मली आस्क कि फैमिली हिस्ट्री में या तो आपके मम्मी को, ग्रैंड मदर दोनों साइड, फादर्स मदर, मदर्स मदर, बुआ, मौसी, ये लोग में से किसी को, या कोई भी इमीडिएट कजिन, सिस्टर्स या कजिन्स को ब्रेस्ट कैंसर है, नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, इवन ओवेरियन कैंसर है, तो द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीज. सो इसीलिए हम उसके लिए 2 जीन्स आते हैं, BRCA1, BRCA2 जीन्स. अगर हम लोग में या फैमिली में ये जीन्स है तो भी ये जेनेटिक ट्रांसमिशन का चांसेस बढ़ जाता है, और इसीलिए वी से कि द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर हाई इन पीपल हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो दे आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क पॉपुलेशन. The commonest misconception about breast cancer treatment is that it is not curable. So cancer is not curable, वो दिन चले गए हैं. अभी cancer is highly curable. Even in 4th stage it is controllable. और in breast cancer with we have so many treatment options कि even in 4th stage हम लोग सालों तक पेशेंट को फिट और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं. इसके अलावा the second misconception is that age is a barrier. Even at the age of 80 and 90 years we treat breast cancer patients as per their situation and they are still able to do well with a good quality of life.
द थर्ड इज़ दैट यू नो कि दीज कैंसर्स में पूरा ब्रेस्ट रिमूवल इज़ नेसेसरी. अभी ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स में पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल इज़ एन ऑप्शन एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड कॉस्मेसिस इज़ पॉसिबल. बाई चांस अगर पूरा ब्रेस्ट भी रिमूव करना पड़ता है तो कॉस्मेटिक ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिससे कि विमेन का कॉन्फिडेंस वापस आए और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वी हैव एडवांसेस, यानी कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, रेडिएशन तो हमें लेना ही नहीं है, ये सब दिन भी अभी चले गए बिकॉज हमारे पास ड्रग्स भी इतने एडवांस हो गए हैं, रेडिएशन मशीन्स भी इतने एडवांस हो गए, सर्जिकल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई है कि हमें कम निकालना पड़ रहा है. कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए हमारे पास काफ़ी मेडिसिन है जिसकी वजह से हम कम होते हैं. इवन हेयर लॉस के लिए स्काल्प कूलिंग कैप्स अवेलेबल है. ऑफकोर्स 100% फुल प्रूफ नहीं है बट अवेलेबल है. और रेडिएशन मशीन्स की वजह, जो एडवांसेस आए हैं उसकी वजह से जो साइड ऑर्गन्स को डैमेज हो रहा था वो भी अभी बहुत कम हो गया है. तो ये जो सब मिथ्स है कि कोई भी कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी बदल जाती है, यस बदलती है लेकिन वो टेम्पररी है. पेशेंट वापस एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में जा सकता है और अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है जो वो पहले जीने वाला था. तो इसीलिए आई थिंक हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर से डरना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीली स्क्रीन डिटेक्टेबल डिजीज़. ईजीली अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है अगर हम वक्त पे मैमोग्राफी करें, और आगे जाके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इतने सारे अवेलेबल है कि क्योर रेट्स बहुत हाई है और एक क्वालिटी लाइफ मिलती है हर पेशेंट को. नो, फैमिली हिस्ट्री के विमेन जो है उनको डेफिनेटली रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है. बट जैसे कि मैंने कहा कि बाकी के भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग से, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, जिन्होंने दूध नहीं पिलाया है, जिनको बच्चे नहीं हुए हैं, जिनका पहले कोई ब्रेस्ट पे सर्जरी हुआ है, ये सब रिस्क फैक्टर्स है. जिन्होंने बहुत टाइम सालों तक हार्मोन थेरेपी ली है, तो ये सब भी रिस्क फैक्टर्स है जो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं. और कभी कभी बिना किसी कारण के भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो इसीलिए वी नेवर से कि कोई भी कैंसर एक कारण से होता है. हर कैंसर के कारण मल्टीपल होते हैं. किसमें कौन सा कारण एप्लीकेबल रहेगा वो डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely not. Around 70 to 80% of the breast lumps are not cancerous. Yes, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है the chances of cancer in the breast lump are higher. लेकिन अगर हमारी एज अराउंड 20-30 ईयर ओल्ड है और हमारा लंप है जो पूरा मोबाइल है और सालों से है, बढ़ नहीं रहा है, द चांसेस ऑफ इट बीइंग कैंसरस आर लेस. हर ब्रेस्ट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. बिनाइन ट्यूमर्स जैसे कि फाइब्रो एडिनोमास, लाइपोमास, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट, टीबी की गांठ हो सकती है, ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है. तो हर ब्रेस्ट की गांठ कैंसर नहीं होती है. बट डेफिनेटली हम ये बोलते हैं कि जैसे ही किसी को पता चले कि हमारे स्तन में कोई गांठ है या ब्रेस्ट लंप है, द बेस्ट थिंग इज़ टू गो कंसल्ट अ डॉक्टर सो दैट हमें पता चले कि ये नुकसानदायक है कि नहीं है और हम उसका इलाज कर लें वक्त पे. No, bra is in nowhere responsible as a risk factor for breast cancer. Whatever type of bra you wear is not considered as a risk factor for breast cancer. So I think that's the biggest myth which needs to be obliterated. It's a false statement, and I request all the women that whatever is suitable and applicable for them, it is optional. It does not cause breast cancer. It may cause other skin problems, or if it is tight, etc., other problems, but it does not cause breast cancer.